Good afternoon to all of you. चैप्टर तो इसमें हमारा एंड हो गया है, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। लास्ट मेथड्स का हम लोग का परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, जिसका सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट भी कर लिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को ही देख लेना है। थोड़ा सा अल्टर था वो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 45, ये है सिंकिंग फंड मेथड का क्वेश्चन, लेकिन हम बोले थे इसको छोड़ देने की, जिसमें ऑन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट मेथड हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 45 हमारा सॉल्व हो जाएगा। जो भी लोग ऑनलाइन हो चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 45 निकालिए और 45 निकाल करके पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। बोल रहा है एक कंपनी हैड ₹4,50,000 14% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2014, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2015। 1 अप्रैल 2014 को 14% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है 4.5 लाख रुपए का, जिसका रिडम्पशन 31 मार्च 2015 को करना है। उसके बाद बोल रहा है ऑन दैट डेट द सिंकिंग फंड स्टोर्ड ₹3,74,500, यानी उस डेट पर ही सिंकिंग फंड था 3,74,500 रुपए का, रिप्रेजेंटेड बाय ₹50,000 ऑन डिवेंचर परचेज एट एन एवरेज ऑफ ₹99 पर डिवेंचर। यानी ये जो आपका सिंकिंग फंड था 3,74,500 रुपए का, इसमें से कुछ फंड हमारा जो इन्वेस्ट किया गया था वो अपने ही डिवेंचर में इन्वेस्ट किया गया था 50,000 रुपए के डिवेंचर में। लेकिन 50,000 रुपए के डिवेंचर में जो इन्वेस्ट किया गया था ऑन डिवेंचर, वो 99 रुपया में ही पर डिवेंचर हमको मिल गया था, जबकि 100 रुपए का डिवेंचर था। और उसके बाद 3,30,000 रुपया जो है ये 3% स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास फंड था 3,74,500 रुपए का। तो इस फंड को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, तो 50,000 रुपया के ऑन डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन 99 रुपया पर डिवेंचर में, और 3,30,000 रुपए का हम 3% के रेट से स्टॉक लिए हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है हमारा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट वाज 35,500 रुपया, यानी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा ऐड होता है वो 35,500 रुपया का ऐड होता है। यानी प्रत्येक साल हमको फंड बनाना था, वो 35,500 रुपए का फंड बनाना था। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद आपके क्वेश्चन में बोला ऑन 31 मार्च 2015 इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट 98% एट द डिवेंचर वेयर रिडीम्ड। 31 मार्च 2015 को इन्वेस्टमेंट को 98% में बेच दिया गया, और बेच करके डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया गया। तो हम लोग डिवेंचर का रिडम्पशन भी करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा जरूर है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में कुछ है नहीं।
इसमें सबसे पहले हमको कुछ लेजर बनाना है। तो लेजर में आपका कौन कौन सा लेजर बनेगा? सबसे पहले तो आपका सिंकिंग फंड है, तो सिंकिंग फंड का लेजर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहला हमारा लेजर बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट, क्योंकि सिंकिंग फंड का बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा लेजर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सिंकिंग फंड जो आपके पास था उसको आप दो जगह इन्वेस्ट किए हैं। एक तो ऑन डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑन डिवेंचर अकाउंट भी हमारा बनेगा। दूसरा लेजर ऑन डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि ऑन डिवेंचर में इन्वेस्ट किया गया है। एक लेजर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ अमाउंट जो सिंकिंग फंड का है वो 3%, शायद 3% ही दिया हुआ है, 3% के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो दूसरा लेजर हमारा बनेगा 3% स्टॉक अकाउंट। उसके बाद डिवेंचर का लेजर बनेगा, तो 14% हमारा डिवेंचर था, 14% डिवेंचर अकाउंट। इसका भी हम लेजर बना लेंगे। और उसके बाद नेसेसरी लेजर में और भी बनाने बोला है, बैंक अकाउंट का भी लेजर आप बना लेंगे। ये हमारा लेजर हो गया। अब हम इस पे फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर लेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन में सिंकिंग फंड का बैलेंस दिया हुआ है 3,74,500, तो सिंकिंग फंड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। 2014 के 1 अप्रैल को ये बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में आप दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी 3,74,500 रुपए का ये बैलेंस है। उसके बाद फिर बोला हुआ है कि इसमें से आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो है अपने डिवेंचर में ही किए हैं, 50,000 रुपए के डिवेंचर में। तो अपना डिवेंचर जो आप खरीदते हुए एसेट्स हो जाता है। तो 2014 के 1 अप्रैल को आप ऑन डिवेंचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बीडी जो है उसमें कितना अमाउंट हमारा जाएगा, तो टोटल 50,000 रुपए का ऑन डिवेंचर करते हैं।
तो 50,000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्योंकि एक डिवेंचर का प्राइस 100 रुपया था, यानी 500 ऑन डिवेंचर आप परचेज कर रहे हैं। तो 500 ऑन डिवेंचर जो है ये आप 100 रुपया में नहीं बल्कि 99 रुपया में खरीद रहे हैं। तो 500 ऑन डिवेंचर इंटू 99 करेंगे तो ये हमारा 49,500 रुपया में आप ऑन डिवेंचर को खरीदे, यानी यहाँ 49,500 रुपया ही दिखाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू था 50,000 लेकिन हम खरीदे कितने में यहाँ दिखा देंगे इस तरह से लिख करके। फेस वैल्यू 50,000 था लेकिन हम खरीदे हैं 49,500 में। तो जो भी काम होगा, कैलकुलेशन होगा, वो फेस वैल्यू पर होगा, लेकिन कंपेयर हमेशा बुक वैल्यू से करेंगे। उसके बाद 3% स्टॉक भी आप खरीदे हुए हैं, तो 3% स्टॉक आप कितने का खरीदे हुए हैं ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3,30,000 रुपए का 3% स्टॉक खरीद लिया। तो 2014 के 1 अप्रैल को डेबिट साइड में ही दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि स्टॉक का भी डेबिट बैलेंस ही होता है। 3,30,000 रुपया। अब उसके बाद डिवेंचर, तो 2014 के 1 अप्रैल को डिवेंचर का भी वैल्यू दिया हुआ था, क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे डिवेंचर का क्रेडिट बैलेंस होता है बाई बैलेंस बीडी लिख करके। तो डिवेंचर का टोटल वैल्यू है 4.5 लाख रुपया, 4,50,000 रुपए का। अब इसी तरह से बैंक का कोई बैलेंस नहीं था। अब हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपका सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, जो बोला है उसको बाद में वो देखेंगे। तो इंटरेस्ट जो है इन दोनों पे रिसीव होगा। ऑन डिवेंचर में भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, 3% स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, इंटरेस्ट दोनों का रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है सबसे पहले आपको देखिए। तो ये जो ऑन डिवेंचर है इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपए का, भले ही आप इसको 49,500 में ही खरीद लिए हैं, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग फेस वैल्यू पर निकालेंगे। तो पहले आप ऑन डिवेंचर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 50,000 रुपए का कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है। तो ऑन डिवेंचर का मतलब अपने डिवेंचर को खरीद रहे, तो अपने डिवेंचर का रेट था 14%। तो 50,000 का 14% अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है 7,000 रुपया। एक इंटरेस्ट ये हो गया। दूसरा 3% स्टॉक वाला इंटरेस्ट निकालेंगे। तो स्टॉक का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 3%। किसका 3%? 3,30,000 का 3%। तो 3,30,000 रुपए का 3% हमको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 9900 रुपया का इंटरेस्ट यहाँ हो गया। टोटल इंटरेस्ट 16,900 रुपए का हो गया। आप 16,900 रुपए के इंटरेस्ट को रिसीव करने का एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट 2015 के 31 मार्च को रिसीव होगा। बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट होता है। हालांकि यहाँ पे सिंकिंग फंड वगैरह तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है 16,900 रुपए का टोटल। अब उसके बाद जब ये बैंक के डेबिट में आ गया तो दूसरा एंट्री हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने का। तो सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड में आप 2015 के 31 मार्च को दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रिसीव हुआ 16,900 रुपया। अब उसके बाद प्रत्येक साल हमको फंड बनाना है। एनुअल फंड 35,500 रुपए का है। एनुअल इंस्टॉलमेंट DR के क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी फंड हमको 35,500 रुपए से बनाना था। तो आप फंड बनाने के लिए सिंकिंग फंड के क्रेडिट में दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ PL। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस आप यहाँ दिखा देंगे 35,500 रुपए का। लेकिन इस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर है। अब उसके बाद हम लोग को आगे चलना है। सबसे पहले ये ऑन डिवेंचर से पुराने डिवेंचर को कैंसिल करना है, जिसके लिए आप एंट्री पास करेंगे। पुराना डिवेंचर आपका है तो 14% डिवेंचर अकाउंट DR टू ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो 14% ऑन डिवेंचर जो आप खरीद रहे हैं उसका फेस वैल्यू था 50,000 रुपए का, लेकिन आप खरीदे हैं 49,500 रुपए में। तो 50,000 रुपए का
टोटल डिवेंचर है 49,500 रुपए में खरीद लिए, यानी कि गेन हो गया आपका गेन ऑन रिडम्पशन, ये 500 रुपए का हुआ। अब इस एंट्री से हम पोस्टिंग करेंगे तो 14% डिवेंचर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो सबसे पहले आप ऑन डिवेंचर वाले में पोस्टिंग करेंगे। ऑन डिवेंचर का पोस्टिंग तो ऑन डिवेंचर क्रेडिट में है, हम भी क्रेडिट में लिखेंगे 2015 के 31 मार्च को बाई 14% डिवेंचर अकाउंट 49,500, ऐसा क्वेश्चन में आपका बोला हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम पूरे डिवेंचर को कैंसिल करेंगे। पूरा हमारा डिवेंचर, ऑन डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, ये 50,000 रुपए का कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पे 50,000 रुपया दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आप एंट्री किए 14% पुराने डिवेंचर ऑन डिवेंचर से कैंसिल करने का, तो ऑन डिवेंचर क्रेडिट में था, हम भी क्रेडिट में लिख दिया, उल्टा नाम 14% डिवेंचर 50,000। अब इस गेन जो 500 रुपए का गेन हुआ है, उस गेन को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व आप यहाँ पे 31 मार्च 2015 को डेबिट साइड में दिखा देंगे, 2015 के 31 मार्च को डेबिट साइड में दिखा देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500, ये लेजर हमारा बंद हो गया, 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट, इसमें इक्वल हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए 3% स्टॉक, तो बोला है कि 3% स्टॉक को बेचा गया 98% में, तो 2015 के 31 मार्च को आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री होगा बेचने का बैंक अकाउंट टीआर टू 3% स्टॉक अकाउंट, तो 3% स्टॉक हमारा क्रेडिट में था, क्रेडिट में दिखा दिए 98%, 3,30,000 का 98%, तो 3,30,000 का 98% होगा 3,23,400 रुपया, यानी कि 3,23,400 में इसको बेचा गया। बैंक आ गया यहाँ क्रेडिट में, तो बैंक के डेबिट में जाएगा टू 3% स्टॉक अकाउंट 3,23,400। अब ध्यान दीजिए 3,30,000 का था, 3,23,400 में बेच दिया, लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए आप यहाँ लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट, ये हमारे लॉस के लिए हो गया, तो लॉस हमारा हुआ 6,600 रुपए का। ये लेजर भी हमारा दोनों तरफ इक्वल हो गया 3,30,000, इधर भी आ गया हमारा 3,30,000, ये लेजर इक्वल। अब एसएफ आ गया यहाँ पे क्रेडिट में, तो एसएफ अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा 2015 के 31 मार्च को टू 3% स्टॉक, और ये स्टॉक किसके लिए आया, लॉस के लिए 6,600 रुपए। तो इतना हमारा काम हो गया। अब उसके बाद यहाँ 14% डिवेंचर हमारा डेबिट में दिख रहा है, 14% डिवेंचर उस एंट्री में आप डेबिट किए हैं। इसके बाद कहीं क्वेश्चन में और कुछ बोला हुआ है नहीं, तो आप 14% डिवेंचर डेबिट में है, आप भी डेबिट में लिख देंगे उल्टा नाम टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, तो ऑन डिवेंचर यहाँ पे आ जाएगा 50,000, 50,000 के ऑन डिवेंचर से आप कैंसिल कर दिए। उसके बाद बाकी का पेमेंट हमको करना है, तो बाकी जो बच गया आप यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख करके पेमेंट कर लेंगे। टोटल 450 था, जिसमें 50 ऑन डिवेंचर से कैंसिल हो गया, बचा 4 लाख रुपया, तो 4 लाख का पेमेंट करेंगे। ये लेजर भी हमारा बंद हो गया, 4,50,000 डेबिट में, 4,50,000 क्रेडिट में, दोनों तरफ इक्वल हो गया। बैंक आ गया डेबिट में, तो 2015 के 31 मार्च को आप भी क्रेडिट में बैंक अकाउंट का लिख देंगे 14% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख रुपया, इतना लेजर बंद हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में और तो कुछ उस टाइप का बोला नहीं है, और कहीं कुछ क्वेश्चन में नहीं है, तो आप सीधा क्या करेंगे, इस लेजर को बंद करेंगे। सारा लेजर हमारा बंद हो गया, पहले हम इस लेजर को बंद करेंगे। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट इसका ज्यादा होता है 3,74,500 और 35,500, 75, 35, 4,10,000, 4,26,900 टोटल ये आ रहा है। अब इधर भी आना चाहिए 4,26,900, जब क्या आ रहा है 6,600, तो 4,20,300 जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट में।
ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब उसके बाद आप बैंक अकाउंट को बंद करेंगे तो बैंक का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड आ रहा है 4 लाख, तो डेबिट साइड भी आना चाहिए 4 लाख, जबकि इधर आ रहा है 3,40,300, तो 1,59,700 ये हमारा बैलेंस स्टडी हो गया। सारा लेजर बंद हो गया। आंसर चेक कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन कैंसिल ऑफ ऑन डिवेंचर 500, अपने डिवेंचर को कैंसिल करने पर 500 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व में भेज दिए। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने पर 1600 रुपए का यहाँ लॉस दिखा रहा है, जबकि लॉस 6600 रुपए का होना चाहिए। 2% पर बेचेगा तो ट्रांसफर टू जनरल 4,25,300, यहाँ भी आपका 1,600 दिखाने की वजह से जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन में और कहीं कुछ बोला नहीं है। चलिए और क्वेश्चन में आंसर है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो गलत दे रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6600 होगा, ना कि 1600। यहाँ सीधा 1600 दिखा दिया है, 1600 नहीं हो सकता है। चलो तो यही हमारा था ऑन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग था ये, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं था। अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन हमारे बुक में रह नहीं गया है, कंप्लीट क्वेश्चन हमारा बस एक यही था। ये चैप्टर हम लोगों का एंड हो चुका है और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। पीछे सारा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का बन गया होगा, और अगर इसके बाद भी अब कुछ क्वेश्चन है तो कल भर का टाइम है आपके पास, आप उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मंडे से हम लोग को स्टार्ट करना है नया चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी इजी और इंटरेस्टेड चैप्टर। तो इसमें अब जो भी क्वेश्चन आपका बच गया होगा ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद से करेंगे, और अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो फोन करके आप उसको क्लियर कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन बच रहा था, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया और कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है। लिक्विडेशन का एक काम आपको करना है, लिक्विडेशन का थ्योरी थोड़ा बहुत अपने से पढ़ना है, जो भी समझ में आए। हालांकि वो पूरी तरह से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो वैसे ही हमारा जो शेयर और डिवेंचर था ये 12th क्लास में पढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं, लेकिन लिक्विडेशन बिल्कुल नया है। तो लिक्विडेशन को आप थोड़ा बहुत अपने से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी समझ में आएगा। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का समापन, तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी समझ में आएगा उसके बाद मंडे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और छोटा चैप्टर भी है, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। तो इसमें किसी का डाउट नहीं था, क्योंकि हम कॉल करके सबसे क्लियर हो गए थे, सारे लोगों का सारा प्रॉब्लम बन गया था। एक प्रॉब्लम ये 45 नंबर हमारा बच रहा था, तो ये 45 नंबर सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में 45 नंबर में कहीं किसी को डाउट हुआ होगा तो आप बेझिझक फोन करके पूछ सकते हैं, या अभी ही फोन कर लेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट फ्री हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो अभी इमीडिएट हमको फोन कर लेंगे और फोन करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद लिक्विडेशन पढ़ेंगे, फिर मंडे को हम लोग आएंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।